आज हम ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर नए और पुराने निवेशक के मन में आता है। क्या आईपीओ में पैसा लगाना सही है या नहीं। जब भी कोई नया आईपीओ आता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब और न्यूज़ चैनलों पर उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं यह आईपीओ मल्टी बैगर बनेगा, लिस्टिंग पर 50% का फ़ायदा होगा, मौका हाथ से मत जाने दो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आईपीओ में पैसा बनाने का मौका होता है। जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम निवेशकों को बेचती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। सुनने में यह बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि कई बार कुछ आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही शानदार रिटर्न देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी आईपीओ हैं जिन्होंने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यही कारण है कि आईपीओ में निवेश करने से पहले हमें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से फैसला लेना होता है। अब बात करते हैं आईपीओ के फ़ायदे की। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप किसी कंपनी के शुरुआती विकास का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत है और आने वाले वर्षों में तेज़ी से बढ़ता है तो निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि लिस्टिंग गेन। कई बार शेयर बाज़ार में लिस्ट होते ही शेयरों की कीमत आईपीओ प्राइस से काफ़ी ऊपर चली जाती है और निवेशकों को तुरंत लाभ मिल जाता है। लेकिन अब ज़रा दूसरी तस्वीर को देखते हैं। हर आईपीओ सफल नहीं होता। कई कंपनियां आईपीओ के दौरान अपनी कीमत बहुत ज़्यादा रख देती है। निवेशक प्रचार और उत्साह में पैसा लगा देते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद शेयर अपने इशू प्राइस से भी नीचे चला जाता है। सिर्फ इसलिए निवेश मत कीजिए कि आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है या सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि किसी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले क्या देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझिए। कंपनी पैसा कैसे कमाती है। क्या उसका उत्पाद या सेवाओं की भविष्य में मांग रहेगी। क्या उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है। दूसरा कंपनी के वित्तीय परिणाम को देखें। पिछले 3 वर्षों में बिक्री और मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं। कंपनी का पर कर्ज कितना है। तीसरा, प्रमोटर और मैनेजमेंट की साख देखिए। एक अच्छी कंपनी के पीछे अक्सर एक अच्छा नेतृत्व होता है। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, आईपीओ से जुटाए गए पैसे कहाँ जाएगा। अगर पैसा नए प्रोजेक्ट, विस्तार या कर्ज कम करने के लिए उपयोग होता है तो यह सकारात्मक संदेश हो सकता है। लेकिन यदि आईपीओ का बड़ा हिस्सा केवल पुराने निवेशकों के शेयर बेचने के लिए होता है तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वह दस्तावेज है जिसे कंपनी अपने बिजनेस के वित्तीय स्थिति, जोखिम और आईपीओ के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देती है। अधिकांश निवेशक DRHP पढ़े बिना ही आवेदन कर देते हैं, जबकि समझदार निवेशक पहले रिसर्च करते हैं और बाद में पैसा लगाते हैं। अब बात करते हैं SME आईपीओ की। हाल के वर्षों में SME आईपीओ में निवेश का ज़्यादा आकर्षित किया है। कुछ SME आईपीओ ने शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन इसके में जोखिम भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनमें लिक्विडिटी कम होती है, कीमतों में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। कई बार निवेशक समय पर शेयर बेच नहीं पाते हैं। इसलिए SME आईपीओ में निवेश करने से पहले अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत होती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? मेरा मानना है कि आईपीओ में निवेश करना सही भी है और सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यदि आप केवल भीड़ को देखकर और जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस देखकर या किसी टिप सुनकर पैसा लगा रहे हैं तो यह जोखिम भरा फैसला हो सकता है। लेकिन यदि आपने कंपनी को समझा है, उसके बिजनेस और वित्तीय स्थिति को अध्ययन किया है और आप लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं तो आईपीओ एक अच्छा अवसर बन सकता है। याद रखिए, शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता और हर आईपीओ मल्टीबैगर नहीं बनता। निवेश करने से पहले रिसर्च कीजिए, जोखिम को समझिए, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निर्णय कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो यह वीडियो को लाइक करें, चैनल MBA दिलीप सिंह को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आईपीओ में निवेश करते हैं या नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।